विरोध में भी बोलता था तो यही बोलता था। नहीं, लेकिन आपने छाती तोड़ने की बात कही। छाती तोड़ने की बात कही, बिल्कुल तोहरे चरित्र का व्यक्ति नहीं हूँ। जो बोलता हूँ उस पर अमल करता हूँ। विरोध में भी बोलता था तो यही बोलता था। नहीं, लेकिन आपने छाती तोड़ने की बात कही। छाती तोड़ने की बात कही, बिल्कुल। जब आदमी घर बनाता है और परिवार में खटपट होने से घर छोड़ देता है तो इसका मलाल तो रहता ही है। आज घर में वापसी हुई है तो अपार खुशी है। अब पूरी ऊर्जा पार्टी को और मजबूत बनाने में, घर को सुंदर बनाने में और न्यायप्रिय बनाने में, वैल्यू बेस्ड बनाने में अपना पूरा योगदान। पहले और अब के नीतीश में क्या पा रहे हैं? क्या मतलब मजबूती है? नीतीश को कितना बदला? काफी बदलाव हुआ है, काफी बदलाव हुआ है। जब आदमी गुस्से में रहता है तो पीला लाल लगता है और लाल काला लगता है। अब सब अच्छा लग रहा है। क्या अचेत हो गए? तो अचेत अवस्था में तो वो जंगल राज से 100 गुना बेहतर काम किए। सचेत रहेंगे तब तो उनका कहीं आता पता नहीं रहेगा। काले सचेत करना चाहते सर? अरे आप देख रहे हैं चौतरफा विकास हुआ। हम एक बात तो हमेशा कहते रहे हैं, जो हमारा पहले भी इंटरव्यू किया है, कि नीतीश कुमार जैसा ईमानदार नेतृत्व किसी को नहीं मिला। ये तो मैं विरोध में भी बोलता था तो यही बोलता था। नहीं, लेकिन आपने छाती तोड़ने की बात कही। छाती तोड़ने की बात कही, बिल्कुल चर्चा में मैं विड्रॉ करता तब ना। मैं दोहरे चरित्र का व्यक्ति नहीं हूँ। जो बोलता हूँ उस पर अमल करता हूँ। गुस्सा था हमको, हम बोले, हमारे ऊपर केस भी हुआ, न्यायपालिका में गए, कहीं कुछ नहीं था। ये सवाल तो तब ना होता। गुस्सा में तो बहुत कुछ बोलता है। हमसे ज्यादा लोग बोले हैं। तेजस्वी यादव तो क्या क्या नहीं कहते थे और चाचा भी कहते थे। तो वो यदि इसी से उनका भ्रम पूरा हो जाता है तो उस पर अपने अंदर देखें। अरुण कुमार वैल्यू के साथ राजनीति किया है। ये बात मैं कह रहा हूं कि गुस्से में मैंने कुछ बोला है तो परिवार में होता है। इस घर को बनाने में थे तेजस्वी यादव, तो बनाने में नहीं थे। वो नहीं न थे हमारे बनाने में। और हम उस कालखंड में थे जब निर्दलीय हम एमएलसी जीत करके आए थे और हमको नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस अच्छे लगे तो हम चले जाते लालू यादव के साथ। हम जीवन में लालू यादव के साथ तो नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि जब हम आए थे तो चंपा विश्वास एक आईएएस की पत्नी का शारीरिक शोषण हुआ और सुशील मोदी और तमाम हम सब लोग लगे तो 4 साल लगा एफआईआर कराने में। अब उनसे पूछिए ना, पढ़े लिखे आदमी है शायद, तो उसमें वो देखें कि एक आईएएस की पत्नी के साथ ये हो सकता है। तो सामान्य लोगों की क्या स्थिति थी? जो नौजवान है वो नहीं देखे हैं। हमारे जैसा लोग जो एक चाकू लेके नहीं चलता है, उन दिनों 6 राइफल लेके चलता है। ये लोग देखे हैं। तो हम तो एमपी भी हुए तो सिक्योरिटी भी नहीं लेके चलते। तो ये सवाल मेरे अंदर बराबर, और सहयोगियों ने कहा कि जिस घर को आपने बनाया था, जिस उद्देश्य से बनाया था, वो पार्टी काफी सफलता की ओर जा रहा है, काहे आप बार बार। तो हमने रीथिंक किया, साथियों के साथ रीथिंक किया और अपने घर में वापस आए और काफी सुकून मिल रहा है। सर, क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है? ये पार्टी निर्णय करेगी। क्या इच्छा है आपकी? हमारी इच्छा कभी अरे महाराज जी, हम बार बार कह रहे हैं कि मैं सांसद के अलावे कोई चुनाव नहीं लड़ता हूँ। आज नहीं, जब पैदल थे, सड़क पर थे, तब भी नहीं। एनडीए को अभी कहाँ देख रहे हैं? वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए की कितनी मजबूती है, क्या सीट आ सकता है आगामी विधानसभा? जितना आता था ना उससे 25% ऐड हो जाए। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 20 दिन के अंदर हर घर में नौकरी देंगे। सरकारी आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? हर घर में नौकरी, सरकारी नौकरी, खजाना कहाँ से आएगा?
माल कहाँ से आएगा? माल चारा में चला गया, वहां से ले आएंगे सर वापस। एक आखिरी सवाल, आप जहानाबाद से आते हैं, जहानाबाद आप जहानाबाद से आते हैं, जहानाबाद में उस दौर को देखा है जब रक्त रंजित हुई थी, बच्चे मरते थे, महिलाएं मरती थी, लगातार जातीय हिंसा, और आज की जहानाबाद को कैसे देखते हैं? देखिए, जहानाबाद में पहला काम हमने किया सांसद होने के बाद, अंबेडकर छात्रावास का निर्माण कराया, जो पूरे देश में नहीं है वैसे, और शरद यादव आकर के उसका उद्घाटन किए थे। और कई लोगों ने, पत्रकारों ने भी, जिनको नहीं पचता था, उन लोगों ने लिखा कि मुड़कटवा का जगह बनाए। लेकिन वहीं से शांति का एक ऐसा माइक्रो लेवल पर माहौल पैदा किया कि अंबेडकर छात्रावास से बच्चे निकले और निकल करके वहां जातीय तनाव को खत्म किया। और अरुण कुमार बिना हथियार के, यादव हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कहीं भी 12 बजे रात में भी जा सकता है। इसके पहले माहौल नहीं था।